सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के, और पॉलिनोमियल्स में भी हमने बात की थी एक्सरसाइज 2.1 की। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, पूरी एक्सरसाइज क्लियर करेंगे, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। अगर आपको लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं वीडियो से, तो बिल्कुल वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमें भी ऐसे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट आपका हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पोर्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। हम आपको बताएंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम है तो आपको पता होना चाहिए कि एक बहुपद में चर और अचर क्या होते हैं, पद क्या होते हैं यानी कि टर्म्स क्या होते हैं, और पावर्स क्या होती हैं, और जीरोस क्या होते हैं मतलब शून्यांक क्या होते हैं, और घात क्या होती है। ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको चर के बारे में बताएंगे। चर क्या होते हैं यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखिए, वेरिएबल्स अगर आपको ए दिख रहा है, आपको कैपिटल बी दिख रहा है, कैपिटल सी दिख रहा है, तो ए बी सी ये सब सारे आपके वेरिएबल्स हो जाते हैं। उसी के साथ अगर आपको दिख रहा है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो ये भी आपके वेरिएबल्स हो जाते हैं। इसी टाइप से अगर आपको दिखे एक्स वाई जेड, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हाँ, चर हो जाते हैं। उसी के साथ हम बात करेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये एक बहुपद दिया है, बताइए इसमें चर क्या है। तो आपको हमने बताया ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, या एक्स वाई जेड, कुछ भी होगा वो चर होंगे। तो इस बहुपद के अंदर आपको चर कहाँ कहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे दिखा ये चर है, और ये क्या दिखा, ये चर है। अब हम बात करते हैं दोस्त अचर की क्या होती है। अचर मतलब कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको बोलते हैं अचर। तो चलिए बात करते हैं अचर क्या होते हैं। अचर, इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। तो आपको जितने भी नंबर दिखें एक से लेकर इन्फिनिटी तक, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, वो सारे आपके हो जाएंगे अचर। उसी के साथ आपको इस टाइप से भी दिख सकता है √2, 1.8, इस टाइप का जितना भी नंबर दिखे, 3/2, 1/5, जितना भी नंबर दिखे वो सारे आपका क्या हो जाता है, अचर हो जाता है। और यहाँ पे आपको ऐसे भी दिख सकता है पाई, पाई दिख सकता है। इस टाइप से जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, और पाई वगैरह होता है, तो सारे आप क्या जाते हैं, किसमें, अक्षर में आ जाते हैं। चर पता चल गया, अक्षर पता चल गया। अब हम बात करते हैं बहुपद को पहचानते कैसे हैं। कोई भी बहुपद दिया है, वो बहुपद है या नहीं है। देखो, बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये बहुपद है, ये हमने बताया आपको, ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं भी हो सकता था। कैसे, क्योंकि अगर हम इसकी पावर करते थे 2/3, अब ये बहुपद नहीं था, अब ये क्या था, अल्फा बीज गणितीय व्यंजक था। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको बहुपद को कैसे पहचानते हैं। तो बहुपद को पहचानते कैसे हैं? देखिए, हम आपको सामने 3 एग्जांपल्स लेंगे, और उन 3 एग्जांपल्स में ही आपको पहचानना है कि बहुपद को पहचानना कैसे सीखेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बहुपद की। बहुपद, इसको बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल्स, 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 बहुपद। तो हम आपके सामने 3 एग्जांपल लेंगे बस। पहला एग्जांपल हो जाएगा आपका 2x² 3x + 7 = 0। उसके साथ दूसरा एग्जांपल लेंगे हम 25a² और 5b³ 3/2 + 5 = 0। उसी के साथ तीसरा एग्जांपल लेंगे। देखिए, x को हमने शामिल कर लिया है, a को भी शामिल किया, यहाँ पे a कर लीजिए, आप a कर लीजिए, a को शामिल कर लिया। हम बात करेंगे एक्स वाई जेड कुछ भी, चलिए स्मॉल a को शामिल करते हैं इस बार। तो हो जाएगा 5a² + 6a + 6 = 0। इसमें आपको पहचानना है कि बहुपद, इन तीनों एग्जांपल्स में बहुपद कौन से। तो देखिए, जिसकी पावर, बहुपद को पहचानने के लिए रूल क्या है, जिसकी पावर एक पूर्ण संख्या होगी वही आपका बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हमने बताया, बहुपद को पहचानना, पावर क्या होना चाहिए उसकी, पावर क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए क्या, होल नंबर, होल नंबर होनी चाहिए पावर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है कि कभी भी पावर इस तरीके से ना लिखी हो, 2/3 बहुपद नहीं होगा। पावर क्या हो, या तो एक पावर हो, या तो दो हो, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन कभी पावर इस तरीके से बटे में ना लिखी हो, या 1.5 करके इस तरीके से ना लिखी हो, बहुपद नहीं होगा।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो x है x और x की पावर कितनी है, पूरी पूरी पावर 2 है। यहाँ पर भी x है और उसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये आपका बहुपद है, क्योंकि दो क्या थे आपके चर, कितने थे, 2 थे चर, और दोनों की पावर क्या है, पूर्ण संख्या। दोनों की पावर में से अगर एक की भी पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो आपका चर नहीं होगा। उसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं तो a की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो a की पावर 3/2 हो गई। हमने बताया था कि अगर पावर इस तरीके से बटे में लिखी होगी तो बहुपद नहीं होगा, तो ये आपका बहुपद नहीं है। उसी टाइप से यहाँ पे बात करते हैं तो a की पावर 2 है और यहाँ पर a की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी आपका बहुपद है। तो आई होप दोस्तों आप पहचान गए होंगे कि बहुपद क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुपद के अंदर पद क्या होते हैं और उसकी पावर क्या होती है। पावर तो हमने बता ही दी आपको, लेकिन साथ में सही से बताते हैं कि पावर और पद क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक हम लेंगे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये पद क्या होते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया हमने 7x की पावर 2 इंटू 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर पहचानना हमको पद क्या होते हैं। पद आप लिखते हैं पद, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस से जो भी चीजें अलग होती हैं उनको हम बोलते हैं क्या, पद। तो यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और प्लस से अलग कौन हो गया, ये अलग चीज है, और ये एक अलग है, और ये एक अलग चीज है। तो ये क्या हो गई, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, पद। क्या बोलते हैं, पद है ये, और ये भी क्या है, पद है, और ये भी क्या है, पद है, पद है। ठीक, एक चीज और पूछ सकता है आपसे कि इस बहुपद, ये बहुपद कितने पद का है, तो इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद है। कितने पद है, 1 2 3, 3 पद है तो इसके क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। उसी के साथ अगर एक पद ना होता तो क्या होता, द्विपदी बहुपद होता। तो पद भी आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर अगर पूछ ले कि प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद पूछ ले, फर्स्ट टर्म पूछ ले तो क्या हो जाएगा 7x²। अगर पूछ ले द्वितीय पद तो क्या हो जाएगा 6x। इसी के साथ पूछ ले क्या, अचर पद क्या होता है, तो अचर पद वो होता है जिसके साथ इनमें से कोई भी अक्षर ना हो, वो क्या कहलाता है, आपका अचर पद कहलाता है। तो यहाँ पर 7 देखो अकेला है, 6 के साथ क्या था, x था, और 7 के साथ क्या था, x था, लेकिन 7 अकेला, इसके साथ कोई नहीं, तो इसी को क्या बोलते हैं, अचर पद बोल देते हैं। तो पूछ लेगा अचर पद, तो अचर पद क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो प्रथम पद, द्वितीय पद और अचर पद। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पद किसको बोलते हैं। एक चीज और पूछ सकता है, बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी होगी, तो बहुपद की घात क्या हो जाती है, जो ये चर होते हैं इन चरों में से, जैसे कि एक बहुपद लिखा है 7x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये एक बहुपद है, तो इसमें जो x की पावर है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो किसी बहुपद की, फिर से देखिए, किसी बहुपद की जो सबसे ज्यादा पावर होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 थी, इसकी कितनी थी, 2, तो 2 क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। तो बहुपद की घात भी आप समझ गए होंगे, पद भी समझ गए होंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक चीज और रहेगी जिसको क्या बोलते हैं, गुणांक, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, यहीं पे देख लेते हैं, गुणांक तो बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो देखिए चर के साथ जो गुणे में लगा होगा उसी को बोलते हैं गुणांक। तो यहाँ पर देखिए x², अगर पूछ ले x की पावर 2 का, x की पावर 2 का गुणांक कितना है, तो x के साथ आगे कितना लगा, 7, तो x² का, ऐसे बोलो x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, 7 है। उसी के साथ पूछ लेगा 6x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितना है, नहीं पूछेगा x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा आपका, x का गुणांक हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ आगे गुणे में कितना है, 6 हो जाएगा। उसी के साथ पूछ लेगा अचर पद। अच्छा, इसके साथ देखिए अचर पद तो सिंगल है, इसके साथ x तो है नहीं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चर के रूप में। इसको हम चर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7x की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती तो उसका मान क्या होता है, 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 7 के गुणे में जो ये चीज है इसका मतलब कितना हो गया, क्या, 1।
और 7 एकम 7, तो वही चीज आ गई 7। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। लेकिन दोस्तों फिर से वही बात, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस की फॉर्मेट के बारे में समझना होगा। और क्वेश्चंस की फॉर्मेट के बारे में समझने के लिए हमको पता होगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो कोई भी द्विघात बहुपद होगा उसका व्यापक रूप क्या होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरीके से कोई भी द्विघात बहुपद दिया होगा। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, देखिए बहुपद कई टाइप के होते हैं। द्विघात बहुपद, देखो एक घात बहुपद भी होता है, द्विघात बहुपद भी होते हैं और त्रिघात बहुपद भी क्या होते हैं। तो इनके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए 3 एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने कहा आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0। उसके बाद हमने लिया x की पावर 3 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। 3 एग्जाम्पल है और 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि एक घात, द्विघात और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बहुपद के अंदर चर कौन सा है, तो चर क्या है x, और x की घात कितनी है 1 है, उसको बोलेंगे क्या, एक घाती बहुपद। इस बहुपद के अंदर देखेंगे तो x की घात कितनी है 1 और इस x की घात कितनी है 2। और हमने आपको बताया था क्या कि जो बड़ी घात होगी उसी को देखेंगे बस। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है तो 2, इसको क्या बोल देंगे, द्विघाती बहुपद। तीसरे की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, तो इसकी 2 है और इसकी 3 है, तो इसको क्या बोल देंगे, त्रिघाती बहुपद। क्या बोल देंगे, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती क्या होगी। जो अपना टॉपिक है क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2, उसमें द्विघात बहुपद के बारे में हम बात करेंगे। द्विघात बहुपद को इस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है आपसे कि शून्यांक निकालिए, शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, शून्यांकों के योगफल और गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो उसके लिए फार्मूला प्रयोग होता है और उस फार्मूले को हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो क्या होता है फार्मूला, देखिए आपसे पूछेगा कि शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा शून्यांकों का योगफल। फार्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, क्या होता है, x का गुणांक इस तरीके से होगा, x का गुणांक और बटे में होता है कि आपका x स्क्वायर का गुणांक, और माइनस चिन्ह आ जाता है साथ में। देखिए शून्यांकों का योगफल, देखिए द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यांक कितने हो सकते हैं, अधिकतम 2 हो सकते हैं और उनको हम मानते हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यांकों का गुणनफल चाहे तो आप इस तरीके से लिख दीजिए हिंदी में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, कह रहे x का गुणांक, तो इसमें x कौन है, तो x ये अकेला है और इसका x का गुणांक कौन है, तो इसके जो आगे लिखा है, क्या लिखा है, b बना है। x का गुणांक कितना है, x के जो आगे लिखा है क्या, b, तो हो जाएगा b बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे, और उसके आगे कौन लिखा है, गुणांक मतलब गुणे में जो है क्या है, a है, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, a। अब कहिए यहाँ पे स्मॉल b लिखा, वहाँ पे स्मॉल a लिखा, वहाँ पे कैपिटल है, वहाँ पे स्मॉल है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर a में मिस्टेक हो गई तो सोच सकता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इस तरीके से फर्स्ट फार्मूला प्रयोग हो गया। और अगली बार जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो यहाँ पर हिंदी का फार्मूला प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस टाइप ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी के टाइप से दूसरा फार्मूला है, मात्र 2 ही फार्मूले हैं। दूसरा फार्मूला है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा बराबर अचर पद, हो जाएगा क्या, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा,
तो हमने आपसे बताया शून्यांक क्या मान, जब योगफल था, योगफल का मतलब क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। इस बार कह रहा है गुणनफल, मतलब गुणा करना, तो दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो जाएगा अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद, अचर पद क्या है इसमें, सी होता है अचर पद, सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर ये और इसका गुणांक क्या है, ए है, बटे ए, तो ये हो जाएगा फार्मूला नंबर 2, दूसरा फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से दोस्त दो ही फार्मूले होते हैं क्या, शून्यांकों का योगफल का और शून्यांकों का गुणनफल। क्वेश्चंस अब आपको बिल्कुल समझाएंगे, धैर्य की भी एक क्षमता होती है। बहुत हो गया, अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेंगे और पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिटेल समझेंगे, उसके बाद आप खुद हल करने लगेंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस।